पूरा खानदान जिसमें बच्चे, औरतें और बुजुर्ग शामिल हो, सालों तक मलबे के नीचे दबे रहे हों, ना कोई चीखें बाहर आई हों, ना कोई मदद पहुंच सके। नवंबर 2023 में हुई एक ऐसी ही तबाही की खबर जब हाल ही में दुनिया के सामने आई तो सभी का दिल दहल गया। गाजा के अल साबरा इलाके में एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट पर हुए हमले में तकरीबन 1 से 1.5 साल बाद मलबे के नीचे से 112 जनाजे एक साथ निकाले गए। 112 जनाजे, एक ही इमारत, एक ही मोहल्ला और एक ही झटके में खत्म हुई 100 से ज्यादा जिंदगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस दर्दनाक हादसे की पूरी हकीकत की। आखिर 2023 की उस रात को वहां हुआ क्या था और सालों बाद ये जख्मी सच कैसे बाहर आया। यह खौफनाक दास्तान शुरू होती है 22 और 23 नवंबर 2023 की दरमियानी रात गाजा सिटी के अल साबरा इलाके, जहां आम दिनों में आम लोग अपनी जिंदगियां जी रहे थे। यह एक बड़ा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था जिसमें 2 बड़े परिवार अबू शारिया और अबू अल हसैना परिवार रहते थे। रात के अंधेरे में बिना किसी चेतावनी के इस पूरे अपार्टमेंट ब्लॉक पर आसमान से मौत बरसती है। एक के बाद एक हुए धमाकों ने उस कई मंजिला इमारत को सेकंडों में जमीनों दस्त कर दिया। उस वक्त चारों तरफ सिर्फ धूल, धुआं और चीखें थी। हमले के तुरंत बाद रेस्क्यू टीम्स मौका वारदात पर पहुंची, लेकिन बिना हैवी मशीनरी के सिर्फ 40 लोगों की बॉडीज ही निकाली जा सकी। बाकी सभी लोग उस कई टन भारी मलबे के नीचे दफन हो गए। आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर ये हमला नवंबर 2023 का था तो 112 बॉडीज इतने महीनों बाद क्यों निकाली गई। इसकी सबसे बड़ी वजह थी गाजा में कॉन्टिन्यूअस मिलिट्री एक्शन और हैवी इक्विपमेंट्स यानी बुलडोजर और एक्सकेवेटर्स की सख्त कमी। फ्यूल न होने और रास्ते बंद होने की वजह से सिविल डिफेंस की टीम उस मलबे की गहराई तक नहीं पहुंच पाई। फिर इंटरनेशनल रेड क्रॉस यानी आईसीआरसी की मदद से रेस्क्यू टीम्स ने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। वक्त बीत चुका था लेकिन उम्मीद बाकी थी। रेस्क्यू वर्कर्स ने तकरीबन 136 घंटे तक लगातार मेहनत की, कुछ जगह मशीन से और कई जगह सिर्फ अपने नंगे हाथ पैरों से। और जब मलबा हटा तो दुनिया ने वो देखा जिसने सबके होश उड़ा दिए। एक के बाद एक तकरीबन 112 लोगों की बॉडीज बाहर निकाली। सिविल डिफेंस अथॉरिटीज के मुताबिक इन 112 बॉडीज में से 40 छोटे बच्चे, 38 औरतें और 7 ऐसे लोग थे जो फिजिकली डिसेबल्ड थे, जो अपनी जान बचाने के लिए भाग भी नहीं सकते थे। बॉडीज इतनी खराब हो चुकी थी कि कई लोगों की पहचान उनके कपड़े, जेवरात या हाथ में बंधे किसी धागे से हुई। इसके बाद गाजा सिटी में एक साथ 112 लोगों का मास फ्यूनरल रखा गया। फिलिस्तीन परचम में लपेटे गए इन सभी जनाजों पर हजारों लोगों ने नम आंखों से नमाज जनाजा अदा की। इस दर्दनाक मंजर ने पूरी दुनिया को एक बार फिर दिखा दिया कि आम आवाम किस दर्द से गुजर रही है। सभी बॉडीज को जैतून के पास के कब्रिस्तान में एक साथ दफन किया गया। यह सिर्फ एक इमारत की कहानी है, लेकिन सिविल डिफेंस के मुताबिक अभी भी इस एक ब्लॉक के नीचे लगभग 157 लोग मिसिंग हैं और पूरे गाजा में ऐसे हजारों लोग हैं जो आज भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि दुनिया के हुक्मरानों और मुस्लिम उम्मा के लीडर्स तक ये आवाजें, ये चीखें क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है, कौन सी सियासत या ऐसी कौन सी वजह है जो उन्हें गाजा के हक में खुलकर बोलने और कत्लेआम को रोकने से रोक रही है। आखिर कब तक दुनिया की खामोशी के बीच मासूम जिंदगियां ऐसी दम तोड़ती रहेंगी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज जरूर उठाएं और गाजा, फलस्तीन और दुनिया भर की अपडेट्स के लिए मेरे चैनल बातों का सच को जरूर सब्सक्राइब करें।